गुड मॉर्निंग 7th क्लास बेटा। हमारी 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 11.4 RHS ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन देनी है। टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बिटवीन इट्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड एज गिवन। आपको हो सकता है वन साइड गिवन हो, हाइपोटेन्यूज गिवन हो या राइट। आपको मेनली जो इसके अंदर मिलेगा 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। 90 डिग्री का एंगल है तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF इन विच DE 4.8 सेंटीमीटर, एंगल E 90 डिग्री एंड EF 6.3 है, ठीक है। तो जो भी एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, आपने रफ ट्रायंगल बनाते टाइम उस एंगल का नाम वही दे दोगे। तो E पर 90 डिग्री है, DEF बनाना तो D इधर आ गया और EF हो गया, ठीक है। उसके बाद DE 4.8 है और EF 6.3। EF तो हो गई 6.3 सेंटीमीटर और ये हो गई 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6.3 EF सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 6.3 सेंटीमीटर ले लिया है। ये देखो जाके बच्चे सभी चेक करेंगे। 6.3, ठीक है। 6.3 सेंटीमीटर ले लिया है। इसका नाम मैंने दे दिया है E एंड F। यहाँ से लेकर 6.3 सेंटीमीटर है, कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एंगल E पर 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री के लिए आप अपनी कन्वीनियंट रेडियस लोगे। कन्वीनियंट रेडियस लेकर जो कंपास की टिप है वो E पर रखोगे और एक सर्कल सा ड्रॉ कर दोगे, एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। ये जो आर्क है आपकी गिवन लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगी। उस पॉइंट से, वो हमारा 0 पॉइंट होता है, उस पॉइंट से आपने पहला कट लगाना है उतनी ही सेम रेडियस को यूज़ करते हुए। देन उस पहले कट पर रखकर आप सेकंड कट लगाएंगे, सेम रेडियस। आपने छोटा बड़ा कुछ नहीं चेंज करना है प्रकार में। फिर आपने ऊपर की तरफ आर्क लगाई, सेकंड पॉइंट पर रखकर भी आप ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन कर दिया हमने इसको E से, तो ये हमारे पास तैयार हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब E पर पॉइंट रखकर 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, जिससे हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा इस गिवन 90 डिग्री के एंगल पर। तो 4.8 जितनी हम कंपास खोल लेते हैं। ये देखो बेटा, ये 4.8, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर की आर्क खोली, E पर रखकर हमने कट किया। इस कट करने से हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया D। D और F को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है ना। एक मिनट। इस तरीके से आपके पास DEF एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बन गई है। ये जो मेरी बीच में से एक लाइन दिख रही है तिरछी, ये लाइन नहीं है, ठीक है, स्केल हिल गया था। अब आप लिखोगे DEF, ट्रायंगल DEF इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच हैव DE 4.8 सेंटीमीटर, एंगल E 90 डिग्री एंड EF इक्वल में 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर DE की मेजरमेंट और लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगी। समझ में आई सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC बनानी है। AB 7 सेंटीमीटर, एंगल A 75 एंड एंगल C 75 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने सेकंड क्वेश्चन एक ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। ABC इसका नाम दे दिया है। AB ये वाली लाइन गिवन है आपकी बार 7 सेंटीमीटर, एंगल A 45 डिग्री और एंगल C गिवन है हमारे को 75 डिग्री। बेटा देखो, हम जो भी लाइन लेंगे उसके ऊपर के एंगल हम मेजर कर सकते हैं। देखो बेटा, ये हमारे को लाइन गिवन है, तो AB मैं फर्स्ट लाइन ले लूँगी। मैंने सपोज करो AB मैंने लाइन ले ली, ठीक है ना। A के ऊपर मैंने 45 भी बना दिया, ठीक है। अब या तो ये मुझे कट पता हो तभी मैं एंगल 75 बना सकती हूँ, मुझे ये कट तो गिवन है नहीं, तो इसके लिए मुझे यहाँ वाला एंगल चाहिए
और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के यदि आपको दो एंगल्स गिवन हैं तो 180 में से यदि मैं 45 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 75 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बी की मेजरमेंट भी हमें पता चल गई 60 डिग्री है। तो एंगल बी हम बना लेंगे 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बनाने से ये जो ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट कर जाएगी और ये एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगी। ध्यान रखना, आपको एंगल बी गिवन नहीं है तो फर्स्टली आप एंगल बी निकालोगे। ये मैंने आपको रफ ट्रायंगल दिखाई है, आपने रफ ट्रायंगल के बाद जो मैंने कंस्ट्रक्शन करूँगी वो दिखाओगे। तो इसके अंदर फर्स्टली वी फाइंड एंगल बी। एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 में से आपने 45 माइनस करना है, देन 75 माइनस करोगे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली आपने ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप बेस लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले ली, देख लो ए बी। ठीक है, उसके बाद एंगल ए पर कितने डिग्री का एंगल बनाना था आपने, 45 का। तो एंगल ए पर हम 45 का एंगल बनाते हैं। तो 45 का बनाने के लिए पहले आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये 90 का मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, पहला कट और देन ये दूसरा कट, और यही दोनों कट ऊपर जाकर भी मीट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 90 का एंगल आपको नहीं चाहिए, आपको 90 का यूज़ करना है, बट 90 का चाहिए नहीं है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में बनाएंगे। देखो ज्वाइन कर दिया मैंने 90 का। अब आपने एक बार इस वाले पॉइंट पर, 0 वाले पॉइंट पर, और एक बार 90 पर रखकर आपने बाइसेक्टर करना है। उसके लिए आप अपने कंपास थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, मैंने बड़ी कर ली है थोड़ी सी, कंपास रेडियस थोड़ी सी कन्वीनियंट और बड़ी कर ली थी। ठीक है, एक बार तो 0 पर रखकर मीट करना है और एक बार 90 पर रखकर मीट करना। ठीक है, एक बार 90 पर और एक बार 0 पर रखकर करना है। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास जो एंगल आया है ये 45 डिग्री का है। और एंगल बी हमने कितने का निकाला था, 60 डिग्री का। उसके लिए आप थोड़ी सी अपनी कंपास छोटी कर लो। ठीक है, और बी पर कन्वीनियंट रेडियस लेकर, अपनी मर्जी है आपकी कितनी भी रेडियस ले सकते हो, बी पर टिप रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से जो पहला कट करोगे ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो बी को इस कट के साथ ज्वाइन करोगे तो ये जो, जब आप ज्वाइन करोगे तो ऊपर ट्रायंगल भी बन जाएगी। ठीक है ना, ये जो 45 वाली लाइन थी इसको भी मीट करेगा ये। ठीक है, देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास ए बी हमारे पास ऑलरेडी था, जो ये जो पॉइंट आया है ये सी पॉइंट आ गया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, समझ में आया सभी को। आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल में 7 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल में 45, एंगल बी इक्वल में 60, और एंगल सी यदि आप नाप के भी देखोगे ना, मेजरमेंट करोगे तो आपके पास 75 डिग्री आएगा। ठीक है, आप ये देखिए 75 डिग्री आ रहा है। ये देखो मैंने क्या कहा था, एंगल जो सी है वो 75 होगा। तो सी पर मैंने डी का जो मिड पॉइंट था वो मिड पॉइंट मैंने मीट कर दिया ढंग से, और आप एंगल देखो पूरा परफेक्ट 75 आ रहा है ना। तो हमने दो एंगल की हेल्प से तीसरा एंगल भी बना लिया और ट्रायंगल भी बन गया। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी भी 60 है, मतलब बी और सी दोनों ही 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी की लेंथ दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल द मेजरमेंट ऑफ ए सी। ए सी की मेजरमेंट क्या होगी, नेम द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। अब आप यदि इसको रफ ट्रायंगल बनाते हो तो मैंने देखो रफ ट्रायंगल बनाई है। एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री और एंगल ए। ठीक है,
तो वही सेम क्वेश्चन हो गया कि यदि मैं ए बी की मेजरमेंट लेती हूँ, ए बी मैंने 4.5 ले लिया, तो मैं इधर का एंगल तो 60 डिग्री बना लूँगी, बट ए वाला एंगल नहीं दिया हुआ, ना ही इस लाइन की मेजरमेंट दी हुई है, और मुझे यहाँ पर 60 बनाने के लिए यहाँ पर कट होना ज़रूरी है। कट हमें गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एंगल ए निकाल लूँगी। एंगल ए कैसे निकलेगा, 180 में से ये दोनों एंगल में जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो एंगल ए आ जाएगा। और आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल भी 60 डिग्री का आएगा। तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए। यदि तीनों एंगल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो यदि ये 4.5 है तो उसने AC की मेजरमेंट पूछी है, तो AC की मेजरमेंट भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको इसके ट्रायंगल के नाम लिखने हैं, इसकी साइड्स के अकॉर्डिंगली। नेम द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड, साइड्स के अकॉर्डिंगली इसका नाम बताना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, वी फाइंड एंगल ए। एंगल ए कैसे निकलेगा, 180 में से 60 और 60 माइनस करोगे, मतलब 180 में से एंगल बी और एंगल सी माइनस करोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले ए बी 4.5 सेंटीमीटर ले लिए है। तो अब आपको सारे ही एंगल 60 के बनाने, तो एंगल ए पर भी 60 बनाओ और बी पर भी। तो आपने कन्वीनियंट रेडियस लेकर एक आर्क लगानी है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा इससे पहला कट करोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से एंगल बी पर बना लोगे। आप रेडियस छोटी बड़ी कर सकते हो, बट मैं सेम रेडियस से बना रही हूँ। ये पहला कट किया तो ये भी 60 आ गया। तो अब आपने बी को भी इस कट के साथ ज्वाइन करना है, और कट को ज्वाइन करते टाइम आपकी ट्रायंगल भी मीट हो जाएगी ऊपर। प्रीवियस जो एंगल की लाइन आई हुई थी ए वाली, वो भी मीट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्वाइन कर देंगे तीनों को। ये देखो बेटा, ये भी 60 डिग्री का आ गया एंगल, ये सी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी इज अ required triangle in which angle A 60 degree, AB 4.5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल में 60 डिग्री। और क्वेश्चन का आंसर था मेजर ऑफ AC, तो लिखोगे मेजर ऑफ AC इक्वल में 4.5 सेंटीमीटर and it is a equilateral triangle। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आया सभी को क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल भी बनानी है और आइसोलेस भी है, वो ध्यान रखना। आइसोलेस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल है उसके अंदर। इन विच आर इज 90 डिग्री एंड पी आर 6 सेंटीमीटर। पी आर 6 सेंटीमीटर दी है, दूसरी कोई साइड नहीं दी। तीन चीज़ें होनी जरूरी है एक ट्रायंगल बनाने के लिए, दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड। ठीक है, तो वो गिवन नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक रफ ट्रायंगल बनाई पी क्यू आर, जिसमें आर 90 डिग्री है। ठीक है, आर 90 डिग्री दिया हुआ है। आप ध्यान रखना, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, यहाँ पर आप ये वाली पिक्चर ना बनाकर ये वाली बनाना। आर से पहले पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर 90 डिग्री दिया हुआ है। आइसोलेस ट्रायंगल की खास बात होती है कि जो 90 के साथ लाइंस टच करती है, 90 पर जो दो लाइंस टच करती हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं। और इनमें से आपको पी आर 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका मतलब आर क्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, आप क्या लिखोगे, इन आइसोलेस ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इज 90 डिग्री, सो पी आर इक्वल में आर क्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
देन आपको स्टार्ट करना है 6 सेंटीमीटर से। आपको बेस लेना है 6 सेंटीमीटर, उस पर 90 डिग्री बनाना है, 6 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है, ठीक है। अब मैंने देखो आर क्यू 6 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है। आर क्यू 6 सेंटीमीटर लेने के बाद आर पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एक कन्वीनियंट रेडियस लेकर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एक आर्क लगाओगे, ये आर्क आपकी लाइन पर कहीं ना कहीं कट करेगी, उस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। पहला कट लगाओगे 60 का हो जाएगा, सेकंड कट लगाओगे तो 120, ठीक है। 60 और 120 को ऊपर आर्क की फॉर्म में ले लोगे और ये दोनों ही आर्क कट करेंगी, तो इससे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है, जो भी आर्क कट करके आया इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। 90 डिग्री का एंगल आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, आर पर पॉइंट रखना है, टिप रखनी है और 6 सेंटीमीटर की मेजर के हिसाब से अपने पी खोलनी है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की हम कंपास खोल लेते हैं। देखो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो 6 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पर रखकर कट करना है। ये जो कट पॉइंट करोगे ये पॉइंट आपका आ जाएगा पी पॉइंट, ठीक है। पी को और क्यू को ज्वाइन कर दो। दिस इज अ रिक्वायर्ड आर पी आर क्यू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये भी 6 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ required triangle in which PR इक्वल में 6 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल में 90 डिग्री एंड RQ इक्वल में 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। दिस इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। समझ में आया सभी को। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। क्या आप ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसमें BC 8.2, B 120 एंड C 180 डिग्री दिया हुआ है। तो रफ ट्रायंगल बनाते हैं, फिर देखते हैं बना सकते हैं नहीं बना सकते। BC दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल B 120 दिया हुआ है, एंगल C 80 डिग्री। नो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ अ ट्रायंगल is 180 डिग्री, ठीक है। बिकॉज सम ऑफ दिस ट्रायंगल, सम ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी का एंगल सी का ही टोटल 180 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री होने चाहिए। तो यहाँ पर सभी ट्रायंगल्स का टोटल 180 डिग्री नहीं आ रहा है, केवल दो का ही टोटल 180 आ रहा है। अब बी का सी का ही टोटल यदि 180 आएगा तो एंगल ए, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जब एंगल ए इक्वल टू 0 हो गया तो वो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती ना। तो नो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। बेटा आपका 11.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों ने 12 बजे से पहले अपना काम कंप्लीट करके भेजना है। और एक और बात, आपका सिलेबस भी मैथ्स का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन से, मतलब जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उससे हम अपनी रिवीजन करेंगे। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगी। तो वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे डिस्कस करनी है, ध्यान रखेंगे। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट आपकी जो भी क्लास आएगी उसमें हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।